आप सभी को मौन एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सभी का और मेरा भी ज्ञान दर्शन और चारित्र का वर्धन हो, हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़े। भारतीय संस्कृति में मौन एकादशी का बहुत विशेष महत्व है। भारत में किसी भी धर्म और दर्शन को उठाकर देखेंगे तो मौन एकादशी वर्ष भर में आने वाली एक ऐसी एकादशी है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की आराधना की जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध सात्विक इस दिन के लिए जीवन जिया जाता है, जो एक वैज्ञानिक भी है और शास्त्र सम्मत भी है। शास्त्रों से भी इसका एक सुंदर और गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। जैन दर्शन में मौन एकादशी के लिए एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि इस दिन की गई जो आराधना है वो 150 गुना ज़्यादा फल देने वाली है, क्योंकि इस दिन 150 तीर्थंकरों के कल्याणक हुए। जो 24वीं बीत गई है, 50 कल्याणक उनके हुए। जो वर्तमान 24वीं है, इसमें भी 50 कल्याणक हुए और आने वाले समय में जो 24वीं आएगी उसमें भी 50 कल्याणक होंगे। तो ऐसे 150 कल्याणक की आराधना हम सबके लिए, क्योंकि तीर्थंकर की जो ऊर्जा है वही एक ऊर्जा ऐसी है जो मानव मात्र को सुखी कर सकती है और मानव मात्र को मोक्ष जैसा अखंड सुख दे सकती है। तो आज का दिन बहुत, यानी मौन एकादशी का दिन बहुत विशेष है और बहुत अद्भुत भी है। इतना थोड़ा सा करके और 150 गुना ज़्यादा फल हमारे सामने आ जाए तो कितनी सुंदर आराधना है ये। तो आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें जप करना है, तप करना है, और इसका नाम है मौन एकादशी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मौन व्रत की आराधना करनी है। ये मौन व्रत हमें, अगर कोई तप नहीं कर रहा और खाली मौन व्रत कर रहा है, उसमें भी कितने सारे उपवासों का फल देने वाली है ये मौन साधना। और इसमें मौन के साथ साथ मेडिटेशन जप कर लिया जाए। जो कुछ नहीं कर सकते उनको शुद्ध सात्विक आहार करना चाहिए, तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए, क्योंकि तामसिक भोजन की जो एनर्जी है वो हमारे जीवन को कमजोर बनाती है, हमारे जीवन को खोखला बनाती है। वैज्ञानिकों ने एक चीज को प्रूव किया है कि हमारी बॉडी में जंक डीएनए है। जितना हम तामसिक भोजन करते हैं वो जो डीएनए है उसके पास कोई कोडिंग और इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती, लेकिन जिस समय धीरे धीरे जितना हम तामसिक भोजन करते हैं वो झड़ता जाता है, यानी वो गिरना शुरू हो जाता है जो जंक डीएनए है। और वो धीरे धीरे गिरते गिरते जब गिर जाता है तो बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो हमारी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर हम उपवास करते हैं, अगर हम भोजन का त्याग करते हैं, अगर हम सात्विक भोजन करते हैं, तो वो जो जंक डीएनए है वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। भले ही उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती, कोई कोडिंग नहीं पहुंचती, लेकिन अगर वो डीएनए, जंक डीएनए सुरक्षित है, गिरता नहीं, झड़ता नहीं, टूटता नहीं, बिखरता नहीं, तो उससे हम स्वस्थ रहते हैं। और उससे हम स्वस्थ तभी रहते हैं जब हम शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। मांसाहार करने वालों का वो जंक डीएनए बहुत जल्दी भूरना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। एक और साइंटिफिक रीजन है, बड़ा ही वैज्ञानिक है और बहुत सुंदर है, कि हमारी बॉडी में 70% पानी है और हमारे दिमाग में भी 70% पानी है। और पानी का रिश्ता और हमारे मन का रिश्ता चंद्रमा से है।
ये जो एकादशी है, मगशिर की जो मेन वर्ष की एक एकादशी है, ये जो एकादशी है, इस एकादशी में क्या अद्भुत होता है। इस एकादशी वाले दिन समुद्र में जो टाइड आते हैं वो बहुत ऊंचा उछाल होता है उसका। अगर हम इसी तरह से हमारे मन का उछाल भी बहुत ऊंचा होता है। अगर हम मन से धर्म साधना कर रहे हैं तो वो उछाल हमारा कौन सा हो जाएगा, शुद्ध और सात्विक हो जाएगा। अगर हमने भोजन का त्याग किया है या शुद्ध सात्विक भोजन कर रहे हैं, तामसिक भोजन का त्याग किया हुआ है, तो उस समय जो एकादशी के दिन जो ज्वार भाटा आया यानी टाइड आया, तो उसमें क्या हुआ, जैसे पानी जितना ऊंचा उछलता है उतना ही हमारे मन की तरंगें भी उछलती हैं। अगर मन धर्म से जुड़ा हुआ है तो उस समय तरंगें कौन सी होंगी, शुद्ध सात्विक होंगी, और वो तरंगें हमें क्या अचीव कराएंगी, मन की शांति, मन का पीस। अगर इस दिन हम तामसिक भोजन करते हैं तो इस मन के कारण, क्योंकि इसके अंदर टाइड जो चल रहे हैं, उसके कारण हमारा क्या होगा, विचलित मन, परेशान मन, डिप्रेशन, एंजाइटी और खालीपन, अधूरापन, बेचैनी, ये सारी बढ़ती जाती हैं। और एक बात और है, कहते हैं कि जो हमने एकादशी के दिन किया ना, 4 दिन के बाद उसका जो रिजल्ट है, उसका जो रिएक्शन है, वो हमारे 4 दिन के बाद पूरा होता है, यानी दिमाग के पास पहुंचता है 4 दिन के बाद जो हमने किया। अब 4 दिन के बाद क्या आती है, एकादशी के बाद 4 दिन के बाद पूर्णिमा आएगी, और पूर्णिमा के दिन हमारे दिमाग के पास आपको क्या पहुंचाना है, अपने दिमाग के पास आपने एकादशी को क्या किया है, वो आपके दिमाग के पास पहुंचेगा। अगर आपने शुद्ध सात्विक जीवन दिया है तो दिमाग के पास पीस पहुंचेगा, दिमाग के पास शांति पहुंचेगी, दिमाग के पास खुशी पहुंचेगी, शुद्धता, सात्विकता जो हमें स्वस्थ रखेगी, जो हमें आनंदित करेगी, वो हमारे दिमाग के पास पहुंचेगी। ऐसे ऐसे कुछ कुछ प्रयोग किए गए हैं। तो हमें भी क्या करना है, जिन गुरु भगवंतों से ये ज्ञान मिला या महापुरुषों से, आचार्य भगवंतों से, तो हमें भी यही करना है कि इस मौन एकादशी को ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करनी है, इतना लाभ लेना है। 150 गुना तो देख लो आपकी, हम सबकी ये एक संकल्प शक्ति होनी चाहिए कि मुझे और कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम मौन कर सकते हैं। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे एक समय भोजन करना, और भोजन भी शुद्ध सात्विक करना, तामसिक भोजन नहीं, उससे बचना। शादियों के दिन चल रहे हैं, इधर उधर पार्टी में जा रहे हैं आप लोग, तो कल के दिन के लिए आप अपने आप को शुद्ध, सात्विक, अच्छा बनाना, इस मौन एकादशी की आराधना करना, जिससे हमारा भव भ्रमण और हमारे कर्मों की श्रृंखला बहुत जल्दी कम होगी। ऐसा प्रभु ने कहा है कि जो मौन एकादशी के दिन व्रत उपवास की आराधना और साधना करता है, उनके अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। तो अपने कर्मों की निर्जरा के लिए, अपने अशुभ को मिटाने के लिए, क्योंकि ये दिन ऐसा है तीर्थंकर एनर्जी से जुड़ा हुआ है, इतने सारे तीर्थंकरों का कल्याणक, इतने सारे कल्याणक, 150 कल्याणक हुए, तो फिर कितना ऊर्जावान है ये दिन, जो साल में एक बार ही आता है। और इस दिन आर्यनाथ भगवान का 1 कल्याणक हुआ, मलिनाथ भगवान के 3 कल्याणक। तो कल के दिन यानी इस मौन एकादशी में हमें क्या करना है, कल के दिन नहीं, मतलब आज के दिन, इस मौन एकादशी वाले दिन हमें क्या करना है, ओम ह्रीं अर्हं श्री मल्लिनाथाय नमः।
ओम ह्रीं अरहं श्री मल्लिनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री मल्लिनाथाय नमः। लोगस का जाप करें, तीर्थंकर भगवान का जाप करें, नमो 24 अंपी जन वरा करें, यानी तीर्थंकरों की स्तुति करें। और रात्रि भोजन नहीं करना। जो कुछ ना कर पाए कम से कम रात्रि भोजन से बचना। शुद्धता, सात्विकता और आराधना साधना से स्वयं को जोड़ना। इसलिए इस मौन एकादशी की 11 की आप सभी को पुनः पुनः हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अपने जीवन को सुंदर बनाना, अच्छा बनाना, अपने शुभ भावों के साथ। ओम शांति।